नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सच्ची साधना की शुरुआत। कहना यह होगा कि ये शरीर, मन और धन सभी भौतिक और आंतरिक विकास के लिए उपयोगी साधन हैं। साधन वही होता है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जब तक इनका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा तक सीमित रहता है, तब तक ये किसी बड़े उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। आत्मिक विकास के लिए संयम, नियंत्रण, सेवा, अनुशासन, परिश्रम जैसे सद्गुणों की आवश्यकता होती है। कोई भी साधक जब तक जीवन की दिशा सही नहीं करता, साधना आरंभ नहीं कर सकता। सबसे पहले जीवन को सरल, पवित्र और संयमित बनाना जरूरी है। बिना इसके साधना का कोई परिणाम नहीं निकलता। आध्यात्मिक जीवन का प्रथम चरण है सद्विचारों को आचरण में लाना। मन को नियंत्रित करना और समय का सदुपयोग करना ही साधना का पहला कदम है। जो व्यक्ति जीवन में विवेक, संयम, त्याग और सेवा के सिद्धांतों पर चलता है, वही आगे चलकर योग, तप, ध्यान और ब्रह्म विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। साधना कोई चमत्कार नहीं है, यह तो जीवन की एक सतत प्रक्रिया है। रोजमर्रा के कामकाज में भी जब साधक ईमानदारी, श्रद्धा, सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीवन जीता है, तभी उसे आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मंत्र जप और ध्यान बाहरी रूप हैं। उनका प्रभाव तभी होता है जब जीवन भीतर से बदले। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करता है और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है, वही साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। मित्रों, जो व्यक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों में उलझा रहता है और अपने जीवन को नहीं सुधारता, वह साधना के लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए सबसे पहले जीवन को संयमित, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। दिनचर्या नियमित रखें, आहार सादा रखें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। यही सच्ची साधना की शुरुआत है।